समझा जाए मार्केट्स के लिए आज है दीपावली और एक्सपायरी के दिन का अप्रोच क्या रहेगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि 340 276 का ये बैंड है जहां पे निफ्टी इंट्राडे रखिए, जहां पे खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है, लेकिन 470 510 एग्जिट जोन है। 24 500 बहुत टफ होगा बाजार के लिए। और तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ है कल प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे आके 498 पे, जहां बाय जोन था वहीं बाजार मिला और बाजार ने ऊपर की तरफ वो जोन्स भी दिखाए। यार एक मिनट वीडियो को फिर से दिखाइएगा। ये कुछ बदला बदला सा दिख रहा है मामला आज। हाँ, चश्मा कहाँ है? कुर्ता पहन भूल गया मैं। जब आके यहाँ कंप्यूटर खोला ना तब जाके आया था, चश्मा भूल गया। ये होता है जब शुरू में बहुत तो दिक्कत है थोड़ी सी। रख के बेड पे सो भी जाओगे किसी दिन उस पे, ये भी होना है। वीरू का आई टेस्ट शो के आगे अगले भाग में रखेंगे हम लोग। वीरू मार्केट्स का अप्रोच क्या रखेंगे? अच्छा है, ऐसा लगता है देख के कि बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैलीज, वो ऊपर के जोन्स पे मुनाफा बांध लेना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, पर टिल्ट किसके फेवर में ज्यादा है? देखिए टिल्ट अभी देखिए आशीष, कल जो हमारी मॉर्निंग में बात हुई थी, आप जो वो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कल की कमेंट्री में। शुरू में 3 पॉइंट्स थे। सारे ट्रेड्स होंगे अंडर द इंप्रेशन ऑफ HDFC, ये निफ्टी बैंक। दूसरा FIs अपने थोड़े शॉर्ट कवर कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। और तीसरा था कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बड़ा सप्लाई जोन है, उसको जहन में रखिएगा। तीसरा पॉइंट था 100 डे मा। 100 डे मा से सेल ऑफ निफ्टी में आया। हालांकि ड्यूरिंग द डे जो हमारा पहला पॉइंट था 340, उसने बहुत खूबसूरती से काम किया, बाय ट्रेड मिला, एग्जिट भी मिला, लेकिन कोलैप्स होके हम क्लोज हुए हैं बेस के पास। 340 एग्जैक्टली कल का बेस वन था, एग्जैक्टली डॉट हम वहीं क्लोज हुए। बट फेलियर इज निफ्टी बैंक। फेलियर इन द सेंस के पोजिशनिंग बढ़िया थी, अर्निंग्स का सपोर्ट था आपके पास, और 2 बात हुई थी बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव्स में। हालांकि ट्रेड मिले हमें बैंक निफ्टी में भी। क्या बात हुई थी? 2 पॉइंट्स टू पिक लॉन्ग्स, 52,000 का पुट राइटर और दूसरा है 750। निफ्टी बैंक रखिए प्लीज। निफ्टी बैंक में 750 क्या था, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज भी क्रिटिकल है। 750 to 610, यहां पे आपके 3 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ड्यूरिंग द डे। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपने लेवल्स टू लेवल ट्रेड किया है तो आपको ट्रेड मिले, बट कोलैप्स होकर दोनों ही इंडस्ट्रीज बेस पे क्लोज हुए। इस कल के ऊपर से नीचे के क्रम में एक बात क्लियर है आशीष के FIs ने पिछले 4-5 दिन की जो भी सॉफ्ट मतलब उनके स्टैट्स में इंप्रूवमेंट आया था, शॉर्ट कवर थी, कुछ लॉन्ग थे, उस पर पूरी तरीके से अगर आप देखें तो उन्होंने पानी डाल दिया, यानी अपने सारे प्रॉफिट्स को कैश को कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट्स में, लॉन्ग्स को। कल के स्टैट्स देखिए आप। कल के स्टैट्स में FIs ने एक तो फिर से कैश में एक सब्सटेंशियल सेल फिगर आया 4,000 करोड़ से ऊपर का, मतलब हायर लेवल्स पोस्ट सेलिंग मोड में आ गए दोबारा। 4600 करोड़ रुपए की, 4500 करोड़ 18 करोड़ की DIs की बैंक थी। 1465 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स बेचा और करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। अब देखिए ये अमूमन किसी भी एक्सपायरी के एंड में होता है, किसी भी एक्सपायरी के एंड में होता है, और ये कल हुआ निफ्टी बैंक के साथ। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1754 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, यहां पर भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों काटे। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? बेस वही है डिफाइंड जो कल का है। जरा प्लीज लिख आइएगा आज के पिरामिड्स और आज के ऑप्शन स्टैट्स। 24,500 जहां पे उस कॉल राइटर को बहुत अच्छा एक कंफर्ट मिला हुआ है, बार बार हम कोलैप्स हो रहे हैं वहां से, और उसके पास एक कंफर्ट और है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष आउटस्टैंडिंग वाई देखिए 1.25 करोड़ का, और 24,400 पे करीब 70 लाख का, यानी करीब करीब 2 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पर। और नीचे पुट्स में अगर कंसंट्रेशन कहीं पर है थोड़ा बहुत तो वो ओनली 24,300 और 200। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स लिखे आइए, उसके बाद मैं अपनी अप्रोच पे आता हूँ। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे 24,400 500 पे कॉल राइटर्स और 24,300 200 पे पुट राइटर्स। सिंपली मीन्स यही है कि बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, मैं शॉर्ट पे अभी काबिज नहीं करूँ, मतलब कोई प्रेस बटन नहीं करूँगा आशीष, बट अगर बेस वन वायलेट होता है इन एनी केस, जहां पर हमें पुट राइटर्स का कोई कन्विक्शन है, जहां पर हमारे पास कोई एवरेज नहीं है, तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। प्लीज बेस ले आइए स्क्रीन पे, और बेस में क्या है लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो है करीब करीब 24,286 248। अगर ये वायलेट हुआ तो चांसेस हैं कि आप 193 197 एंड टेस्ट ऑफ 24077
एक बार फिर से हो जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा, बेस 1 जब निफ्टी पे वायलेट हो, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ निफ्टी बैंक भी अपना बेस 1 वायलेट कर रहा हो, जहाँ पे 3 एवरेजेस और पुट राइटर्स हैं। जब तक बेस 1 है शायद डिप्स पे बाय काम आए, और उन सभी ट्रेड्स का जो कि आप बेस 1 के ऊपर अगर खरीदें तो वो एग्जिट जोन वही होगा जो कल हमने डिस्कस किया था, दैट्स 470 एंड 510, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कॉल राइटर्स का एक्सपायरी का बड़ा जोन। कंफर्ट बाजार में स्ट्रेंथ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग व्यू तभी बनेगा जब आप 510 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। अब निफ्टी बैंक पे 52,500 पे हमने कल भी डिस्कस किया था, कॉल राइटर है। 52,800 पे एक गैप परसिस्ट करता है, हम कोलैप्स हुए। अब लेके आइए जरा निफ्टी बैंक के पिरामिड्स। 52,000 पे कॉल राइटर, 52,500 पे कॉल राइटर, 52,200 पे कॉल राइटर। 52,200 की कॉल राइटर को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उसने ही कल, अगर आप देखें, इस कोलैप्स को स्पॉन्सर किया। 51,500 पे पुट राइटिंग खड़ी है। और याद रखिएगा, लेवल्स लेके आइए बेस 1। हमारा कल का भी कन्विक्शन का लास्ट एज था बेस 2 एंड दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो पुट राइटर्स। तो कन्विक्शन कहता ये है, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, अगर हम बेस 1 को वायलेट करते हैं और सस्टेन करते हैं, देन टेस्ट ऑफ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज प्लेस्ड एट 51,140 क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट, बट अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है देन ए पुल बैक टुवर्ड्स RS1 ट्रेजेक्ट्री। RS1 की ट्रेजेक्ट्री लेके आइएगा अगेन 52,000, 52,200 इन जोन्स पे उन ट्रेड्स को चेक करते चलिएगा। आशीष।